हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड। इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान देखा होगा, शायद अपना बॉयफ्रेंड, अपना हस्बैंड, अपना फादर या ऐसा कोई दोस्त जो अपनी लाइफ में कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाता या वो सिचुएशंस को हमेशा अवॉइड करते हैं। यस, क्रिटिसिज्म किसी को भी पसंद नहीं है, रॉन्ग डिसीजंस लेना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म के डर से आप एक रिलेशनशिप और सिचुएशन को ही अगर पूरी तरीके से अवॉइड करें तो ये थोड़ा अबनॉर्मल होता है। तो हम इसी को लेके आज बात करेंगे और हम बात करेंगे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। अवॉइडेंट पर्सनालिटी इज़ अ बिहेवियर पीपल यूज टू एस्केप और डिस्ट्रैक्ट themselves फ्रॉम डिफ़िकल्ट थॉट्स, फीलिंग्स एंड सिचुएशंस। यानी अवॉइडेंट पर्सनालिटी में कुछ लोग ऐसा बिहेवियर यूज़ करते हैं जिससे वो अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस या फीलिंग्स या कुछ सिचुएशंस को अवॉइड कर सके या डिस्ट्रैक्ट कर सके और उनसे दूर भाग सके। और आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि हीरोइन कहती है कि वो बंदा कमिटमेंट फोबिक है, यानी उससे प्यार है लेकिन वो कमिट नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोग क्या क्या सिचुएशंस या चीज़ों से भागते हैं? वो रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे, या अगर कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसे नहीं लेंगे, या कोई नई जगह या सोशल गेट टुगेदर्स में नहीं जाएंगे। कोई नया तरह का एक्सपीरियंस वो नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते और वो उसे टोटली अवॉइड करते रहेंगे। ऐसे लोग अक्सर अपने आप को आइसोलेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शायद ये बंदक को या बंदी को उस लड़की या लड़के से प्यार नहीं है, लेकिन फॉर सम रीज़न वो उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है या वो उस रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय एक बहुत हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड पर्सन हो और उससे प्रमोशन भी मिल रही हो, लेकिन वो उस प्रमोशन को रिफ्यूज़ करता है। सरप्राइजिंगली उसके कॉलीग्स और उसके बॉसेस को लगता है कि अरे ये क्या पागल है क्या, इसको प्रमोशन मिल रहा है और वो नहीं ले रहा है। लेकिन वो पर्सन उस प्रमोशन या उस नई सिचुएशन या उस नए रोल के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है और उस वजह से वो अपने करियर में प्रोग्रेस भी नहीं करना चाहता। और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 2% लोग अवॉइडेंट पर्सनालिटी का शिकार हैं और फेमस सेलिब्रिटीज़ जैसे वूबी कोलबर्ग और किम बेसिंगर भी अवॉइडेंट पर्सनालिटीज़ हैं। कहते हैं कि छोटे बच्चों में भी अवॉइडेंट पर्सनालिटी के ट्रेट्स के लक्षण हो सकते हैं। तो बच्चे ऐसे होंगे तो वो कडल नहीं करने देंगे, यानी उन्हें क्लोजनेस पसंद नहीं होती है। ऐसे बच्चे आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे। अगर उन्हें मदद की ज़रूरत होगी तो वो रेयरली मदद मांगेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। और हो सकता है कि उनके जो ईटिंग हैबिट्स या पैटर्न्स हो वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो। और एडल्ट्स में यानी बड़े लोगों में 3 मेजर चीज़ें हो सकती है। एक होता है सोशल इनहिबिशन, दूसरा होता है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और तीसरा होता है सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। और इन तीनों चीज़ों की वजह से वो एक रेंज ऑफ इमोशंस या एक रेंज ऑफ बिहेवियर्स दिखा सकते हैं। उसमें इनहिबिशन में वो लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे, वो बातें नहीं करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि उनके साथ कोई मेजर प्रॉब्लम है और उनके दिमाग में अक्सर ये चलता रहेगा कि उनकी इनएडिक्वेसीज़ और उनके शॉर्ट कमिंग्स को वो कैसे पूरा कर सके। और उन्हें लगता है कि अगर वो उनकी कोई गलती है, अगर वो पकड़ी गई तो वो क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सिचुएशन और पर्सन के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे ताकि वो कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ ही ना कर पाए। आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है भी या नहीं, क्योंकि ऐसे लोग अपने इमोशंस सामने से नहीं दिखाएंगे। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो शेयर नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि वो प्रॉब्लम खुद से ही डील करें। थियोडोर मिलन ने 4 तरह की अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया है। फोबिक अवॉइडेंट, जो बहुत ही एप्रहेंसिव होते हैं और उनमें एक तरह का डर होता है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट, इन लोगों के अंदर कुछ न कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स चल रही होती है और ऐसे लोग दूसरों पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते। तीसरा होता है हाइपर सेंसिटिव अवॉइडेंट, यानी ऐसे लोग क्रिटिसिज्म को बहुत सेंसिटिव होते हैं और क्रिटिसिज्म हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनमें किसी भी तरह का नुक्स निकाले। और चौथा है सेल्फ डिजर्टिंग टाइप। ऐसे लोगों की कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हो सकती हैं और ये ऐसी मेमोरीज़ या ऐसी यादों को मेंटली ब्लॉक कर देते हैं ताकि
उन मेमोरीज़ का उनमें अवेयरनेस ना हो। इसके अलावा जो कोल्ड अवॉइडेंट होते हैं, ऐसे लोग कोल्ड यानी बहुत ही ठंडे होते हैं बिकॉज वो किसी भी तरह का इमोशन फील नहीं कर सकते। और लास्टली जो एक्सप्लॉइटेड अवॉइडेंट होते हैं, ये लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर वो किसी चीज़ से खुश नहीं हैं तो वो बता नहीं पाएंगे, और चांसेस आर कि ऐसे लोग दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो सकते हैं। तो इतनी तरह की अवॉइडेंट पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं। हाँ, लोग प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए सिचुएशंस अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि चीज़ें अवॉइड करने से उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होगी या वैनिश नहीं होगी, उल्टा बढ़ ही जाएगी, और लोग या तो उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे या तो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर अवॉइडेंट पर्सनालिटी बच्चों में भी पाई जाती है तो इसका रूट कॉज क्या है? हाँ, एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को बीमारी की वजह से उसका फिज़िकल अपीयरेंस ऑल्टर हो गया है या बदल गया है, या कोई बदसूरत हो गया है या मोटा हो गया या बहुत पतला हो गया है, तो शायद से वो लोगों को, सिचुएशंस को और रिलेशनशिप्स को अवॉइड करेंगे। लेकिन ज़्यादा करके इसका रूट कॉज जो एक पेरेंटल अपब्रिंगिंग होती है उसमें होता है। अगर एक बच्चे की इमोशनल, फिज़िकल या न्यूट्रिशनल नीड्स को बचपन में मीट नहीं किया गया, यानी अगर बच्चे को भूख लगती है तो उसे खाना नहीं दिया गया, या अगर वो बीमार है तो उसका मतलब बीमारी में उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो ऐसा बच्चा बड़ा होके एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा। इसका मतलब एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये इंडिपेंडेंस उसका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म होगा। हाँ, अगर एक बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे बहुत बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें नुक्स निकालते हैं, तो एक बच्चा ये क्रिटिसिज्म अवॉइड करने के लिए भी एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी बन सकता है, और वो ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करेगा जिसमें उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता हो। अब आप बोलोगे कि कुछ लोग तो नेचुरली शाय होते हैं, तो वो क्या सारे अवॉइडेंट पर्सनालिटी होते हैं? नहीं। जो सोशल एंग्जाइटी होती है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके हो सकती है, यानी किसी को स्टेज फ्राइट हो सकता है और वो स्टेज पे नहीं जाएगा, या किसी को पार्टी पसंद नहीं होगी, वो पार्टी नहीं करेगा। लेकिन अवॉइडेंट पर्सनालिटी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, यानी ये पर्सन हर वो चीज़, हर वो इंटरेक्शन अवॉइड करेगा जिसमें उसे दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़े, चाहे वो उसकी खुद की पर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है, उसकी जॉब के रिलेटेड हो सकती है, या मतलब कोई भी एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। जो सीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसमें लोग कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाते हैं। जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी होती है वो लोग दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज उनके कोई इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, और बिकॉज़ ये लोग बहुत आइसोलेटेड होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, तो इन लोगों में जो सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, चाहे वो ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, ऐसे तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। ऐसे लोगों में डिप्रेशन भी हो सकता है और इनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती है। अक्सर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है वो एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी किसी भी स्ट्रेस की वजह से या कोई एक एक्यूट सिचुएशन आती है जिसमें एक पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, तो उस वजह से भी लोग अवॉइडेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं। एक बार अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाए तो उसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या ग्रुप थेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, या अगर उसे सब्सटेंस अब्यूज़ है या किसी तरह का एडिक्शंस है तो अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस साइकाइट्रिस्ट द्वारा दिए जा सकते हैं और ये डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने एलिजिडली जो कमिटमेंट फोबिक पर्सन है उसके बारे में जाना, अवॉइडेंट पर्सनालिटी के बारे में जाना, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।